नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के जो ये क्लास है आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है दोस्तों, और सीईटी 2026 का एग्ज़ाम है दोस्तों। उसमें टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी दोस्तों यहाँ पर आपकी शुरू हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों ऐसी क्लासेज आज तक यूट्यूब पर आपने नहीं देखी होगी और ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे जो ट्रेंड में चल रहे हैं दोस्तों। यानी जो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मैं 50 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम वन लाइनर वाले क्वेश्चन लेंगे, फिर इसके बाद में कथन वाले क्वेश्चन लेंगे, फिर सत्य सत्य वाले लेंगे दोस्तों, मिलान वाले लेंगे। यानी जिस प्रकार से आरएसएस बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, उसी हिसाब से मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसलिए यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्लासेस दोस्तों आपको रोज मिलने वाली है दोस्तों की। ठीक है, आपको रोज एक जो राजस्थान जीके की दोस्तों प्रश्नोत्तरी की क्लासेस दोस्तों रोज मिलेगी आपको। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये क्लासेस मिलने वाली है। तो आपको आपके 50 के क्वेश्चन है दोस्तों, 50 क्वेश्चन है, आपको किस प्रकार से करने हैं अब वे देखना है। इधर मैं बताता हूँ आपको 50 क्वेश्चन है। जैसे 50 क्वेश्चन आपको नंबर वाइज लिख लेना है, 1 से 50 तक की गिनती लिख लेना दोस्तों। ठीक है, और उसके आगे आपको टिक लगाते हुए चलना है। यानी जैसे पहले क्वेश्चन में मान लो आपके ए आंसर आया आपको, ठीक है, तो वो ए लिख लेना है। और फिर जैसे क्वेश्चन बताता हूँ मैं, आंसर बताता हूँ, फिर उस मिलान कीजिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है। फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकले दोस्तों। ठीक है, इसी से आपका मूल्यांकन होगा दोस्तों कि आपने कितनी तैयारी की है और कितनी और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक है। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है दोस्तों, सामान्य ज्ञान। इसमें हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार और विस्तार वाले जो तीनों टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति, विस्तार और नामकरण वाला टॉपिक है दोस्तों। इसके 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट। कल हम अगले जो आगे टॉपिक आएगा उसका देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, आपके यहाँ सामने आ रहा पहला क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम मिलेगा दोस्तों। 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान शब्द दोस्तों, यानी जो राजस्थान शब्द दोस्तों उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी जो राजस्थान शब्द दोस्तों, राजस्थान ये लिखा हुआ राजस्थान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, राजस्थान का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर राजाओं की भूमि, दूसरा है दोस्तों मरुस्थल की भूमि, दूसरा क्या है मरुस्थल की भूमि है, और तीसरा दोस्तों पर्वतों की भूमि है। फिर इसके बाद में चौथा दोस्तों नदियों की भूमि है। ठीक है, पर्वतों की भूमि, नदियों की भूमि। आपको इसमें से कमेंट करो फटाफट से कि आपकी कौन सा आंसर सही निकल रहा है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपका ए ऑप्शन सही है या बी सही है या फिर सी सही है या फिर डी है दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका आपने कौन सा आंसर बताया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों राजाओं की भूमि दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजपूताना काल में दोस्तों, राजपूताना काल था, उसमें यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा का निवास था दोस्तों, इसलिए इसको राजस्थान को दोस्तों राजाओं की भूमि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपको थ्योरी बताता हुआ चलूंगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ गया कि राजस्थान नाम दोस्तों, राजस्थान नाम है दोस्तों, राजस्थान नाम सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। यानी जो राजस्थान का नाम है दोस्तों वो सबसे पहले कौन से ग्रंथ में दिया गया था। जैसे हम जो इतिहासकार की तरफ से देखें दोस्तों, तो इतिहासकार दोस्तों आपका कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा दोस्तों, के टोड हो जाएगा, यानी कर्नल जेम्स टोड दोस्तों, उसने सबसे पहले राजस्थान नाम का जो उल्लेख है वो किया था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान नाम का उल्लेख किया था। कब किया था दोस्तों राजस्थान नाम का उल्लेख, इसने किया था 1829 में। ठीक है, 1829 में अपनी पुस्तक दी, इसकी पुस्तक थी दोस्तों। कौन सी पुस्तक थी वो आपको कमेंट करके हुए बताना कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी थी जिसने इसने नाम दिया दोस्तों। उसका दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल इन्वेस्टर राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको इसका दूसरा नाम बताना है और कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्न का आंसर ये देना है कि राजस्थान जो नाम है दोस्तों सबसे पहले कौन से ग्रंथ में किया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में सीटी के में एग्जाम में दोस्तों 6 पारियों में एग्जाम होगा, तो 6 में से 12th लेवल में और जो ग्रेजुएशन लेवल में उसमें 6 पारी होगा दोस्तों। 12 पारियों में आपका एग्जाम होगा, तो 12 पारियों में से कोई ना कोई सी पारी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है दोस्तों, दूसरा मोहत नैंसी दोस्तों, तीसरा है राजपूताना गजेटियर है दोस्तों, और तीसरा कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक दोस्तों। ठीक है,
तो आपको कमेंट करके बताना कि सबसे पहले बताना दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले के लिए पूछ रहा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना ही बहुत समझदारी की बात है दोस्तों। सर्वप्रथम पूछ रहा है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में, जैसे कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक दोस्तों उसमें दिया था 1829 में दिया था, ठीक है। फिर राजपूताना गजेटियर है दोस्तों, ये राजपूताना गजेटियर, ठीक है। दूसरी ये मोनोत नैन्सी भी क्या दोस्तों, ये मोनोत नैन्सी की है। और पृथ्वीराज रासो दोस्तों, ये किसका हो जाएगा ग्रंथ, चंद्र बरदाई का ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा, चंद्र बरदाई का ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किसका हो जाएगा, चंद्र बरदाई का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं थ्योरी भी बताता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आपके लिए यानी 50 क्वेश्चन में दोस्तों हम यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन बना देंगे 50 क्वेश्चन में, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा, ठीक है, और कमेंट करते हुए चलेगा आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मोनोत नैनसिरी ख्यात दोस्तों। मोनोत नैनसिरी ख्यात में दोस्तों आपका राजस्थान जो नाम है दोस्तों सबसे पहले इस ग्रंथ में दिया था मोनोत नैनसिरी ख्यात। और मोनोत नैनसिरी ख्यात दोस्तों किसकी है, मोनोत नैनसिरी की दोस्तों, ठीक है। इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अब राजपूताना आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी एक एक क्वेश्चन दोस्तों, यानी जैसे थ्योरी बनती है दोस्तों वहाँ से मैं क्वेश्चन बनाकर लिया है आपके लिए, ठीक है। यानी एक एक क्वेश्चन दोस्तों चुन रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, राजपूताना शब्द दोस्तों। अब यहाँ पर हमने राजस्थान शब्द देख लिया, अब आता है आपका राजपूताना दोस्तों। तो ए ऑप्शन है दोस्तों आपका कर्नल जेम्स टोड है, उसके बाद में दूसरा अबुल फजल है दोस्तों, फिर है दोस्तों अकबर हैं, फिर आपका मोनोत नैन्सी है, ठीक है। कमेंट करके बताओ फटाफट से इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, राजपूताना पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ फटाफट से राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना दोस्तों, ठीक है। राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था दोस्तों, ठीक है। और आपको बताना राजपूताना शब्द, ठीक है। अगर इसके ऑप्शन गलत हो दोस्तों तो आपको क्या कमेंट में इसका राइट आंसर लिख बताना दोस्तों, ठीक है। इसका आपको राइट आंसर क्या बताना, कमेंट बताना दोस्तों। आपके लिए मैं होमवर्क का क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑप्शन देखना, ऑप्शन सही है या फिर गलत है, कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन वैसे सही होगा ये, ठीक है। तो इसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया था दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। कर्नल जेम्स टोड दोस्तों राजपूताना नाम का उल्लेख किया था दोस्तों, आपके किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों। किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों आपको राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था। कब किया था दोस्तों, 1800 ईस्वी में किया था, 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से। और जो इसका जो दोस्तों इसका जो दरबार में रहता था, ठीक है, इसका जो कवि लेखक था वो था दोस्तों आपको कौन था, विलियम फ्रैंकलिन दोस्तों। विलियम फ्रैंकलिन ने दोस्तों 1805 में दोस्तों, कब, 1805 में एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है। वो पुस्तक लिखी और उसमें क्या नाम दिया था, ठीक है, वो पुस्तक लिखी और उसमें क्या नाम दिया था दोस्तों आपको यहाँ पर, उसमें नाम दिया था, इसने क्या नाम दिया था, राजपूताना नाम दिया था, किसने, जॉर्ज थॉमस ने। आपको यहाँ पर बताना कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा नाम दिया था। तो ए ऑप्शन है दोस्तों आपका राजपूताना, और इसके बाद में बी वाला ऑप्शन है दोस्तों आपका मरुधरा, इसके बाद में सी वाला दोस्तों राजस्थान, और डी ऑप्शन है दोस्तों आपका मत्स्य प्रदेश। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान शब्द दोस्तों, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा शब्द प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा किया था, राजस्थान शब्द प्रयोग किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके लिए, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस दिन पूर्ण हुआ। यानी जो वर्तमान में राजस्थान दिखता है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान दिख रहा है आपको 41 ज़िले और 7 संभाग है दोस्तों, ठीक है। 41 ज़िले वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। ये आपको यानी ऐसा का ऐसा जो राजस्थान है भौतिक दृष्टि से दोस्तों कब स्वरूप में आया था, यानी किस दिन स्वरूप में आया था, वो तारीख आपको यहाँ पर बतानी है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए किस दिन स्वरूप में आया था, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर 26 जनवरी 1950, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1 नवंबर 1956, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 30 मार्च 1949। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, कि आपका जो 30 मार्च है दोस्तों, 30 मार्च दोस्तों इस दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
क्या मनाया जाता था दोस्तों? राजस्थान दिवस मनाया जाता था। लेकिन भजन जो मुख्यमंत्री आपके भजन लाल शर्मा है, उन्होंने दोस्तों जो राजस्थान दिवस मनाने का जो फैसला लिया था दोस्तों, वो कब लिया था? चैत्र शुक्ल एकम को दोस्तों। कब लिया था? चैत्र शुक्ल शुक्ल पक्ष के एकम को दोस्तों आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता था। तो राजस्थान दिवस मनाते थे दोस्तों आपका 30 मार्च को। और जो राजस्थान स्थापना दिवस मनाए थे दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस, वो मनाते थे आपके 1 नवंबर को दोस्तों। कब मनाते थे? 1 नवंबर को दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस दोनों में अंतर है दोस्तों। यानी राजस्थान दिवस है दोस्तों 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस दोस्तों 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को। इसके बाद 15 अगस्त को दोस्तों, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया दोस्तों 15 अगस्त को, ठीक है। और 26 जनवरी को दोस्तों मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक को एक दोस्तों, यानी एक को एक दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है दोस्तों, पूरे के पूरे ऑप्शन की मैं आपके यहाँ पर आपका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यानी एक को एक ऑप्शन है दोस्तों, आपके समझा कर बता रहा हूँ दोस्तों कौन सा ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन नहीं, 500 क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? कमेंट कीजिए फटाफट से। और मैं इसका जो राइट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को। जो आपका राजस्थान है दोस्तों, वर्तमान स्वरूप राजस्थान में जो दोस्तों ऐसा वाला आपका राजस्थान है दोस्तों, ये राजस्थान है आपका, ठीक है। ये राजस्थान दोस्तों 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आ गए थे। यानी 41 जिले दोस्तों, और 41 जिले और कितने 7 संभाग है दोस्तों। ये 7 संभाग है दोस्तों इसकी भौतिक दृष्टि से दोस्तों। यानी जिले तो दोस्तों अभी बने हुए नहीं, 41 जिले तो अभी बने हुए हैं, लेकिन ये भौतिक दृष्टि से जो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239, ठीक है। कितना था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। ये कब आ गया था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को आ गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। मैंने अभी पीछे जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया इसका आंसर, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में देना, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 18 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, या फिर 30 मार्च को, या 1 नवंबर को दोस्तों, या फिर 26 जनवरी को, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल बताना दोस्तों। ये भी बता दिया, मैं पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों वो हो जाए, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 3,02,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है ऑप्शन नंबर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तीसरा दोस्तों 3,52,239 वर्ग किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका 2,42,000 वर्ग किलोमीटर। फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए चलिए, और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए कि आपका आंसर सही निकल रही है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3,42,239 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। फटाफट से ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जो राजस्थान में दोस्तों राज्य हैं दोस्तों, राजस्थान में जितने भी राज्य उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा राज्य आता है वो बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन दोस्तों मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, और सी है राजस्थान, और डी है दोस्तों उत्तर प्रदेश। फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो हो जाएगा, आपने सोच लिया होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, सी को लो कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। यानी राजस्थान जो दोस्तों वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान भारत का, ठीक है। वो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 और 39 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया वर्ग किलोमीटर में, और वर्ग मील में दोस्तों वो है आपका 1,32,239 वर्ग मील है दोस्तों, ठीक है। वर्ग मील में ये हो जाएगा दोस्तों। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों ये 10.41% दोस्तों, 10.41% भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है दोस्तों। किसका? राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और कमेंट करके बताना दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो प्रश्नोत्तरी दोस्तों ये लाइव चलाई जाए या फिर रिकॉर्डेड में आप देखना पसंद करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको कमेंट करना है कि आप लाइव में चलाओ या फिर रिकॉर्डेड में ही आपको देखने चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपको लाइव में चाहिए, लाइव ये क्लासेस, या फिर रिकॉर्डेड में चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, और स्टार बना लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर तो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन पर तो आप 3 स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बना लीजिए। और अभी मैं आपको बता कर ही निकला हूँ कि
भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों, लगभग कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, 100% छपेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों वह आपका 8.4% दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है 10.4%। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 12.5। ऑप्शन नंबर डी है 6.4। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 10.41% भाग रखता है। तो यहाँ पर क्या दे दिया मैंने ऑप्शन में 10.4। तो लगभग आपको जो आंसर देना है दोस्तों वो लगभग में देना है, ठीक है। यानी एग्जिट आंसर नहीं मिलता दोस्तों, तो आपके लगभग में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10.4 यानी 10.41 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है, यानी राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सीटी एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान वो भारत के किस भाग में स्थित है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से देखिए दोस्तों, तो राजस्थान हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, सॉरी दोस्तों उत्तर पूर्व में हो जाएगा दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, उत्तर पूर्व में हो जाएगा दोस्तों। अगर हम अक्षांशों की दृष्टि से देखिए, अक्षांश और देशांतरों की दृष्टि से, तो राजस्थान हो जाएगा उत्तर पूर्वी अक्षांश में जाएगा, ठीक है। और यदि हम भारत में देखें दोस्तों, भारत में, तो भारत में हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और यदि हम एशिया महाद्वीप में देखें दोस्तों, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। और दोस्तों ये जो दक्षिण पूर्व है दोस्तों, दक्षिण पूर्व, इसमें राजस्थान की स्थिति नहीं बनती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में नहीं बनती है, यानी विश्व में या फिर भारत में या फिर अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी देशांतर में नहीं बनती है, कौन से अक्षांश, कौन से गोलार्ध में नहीं बनती, ऐसे कौन सी दिशा में नहीं बनती, ये पूछ लेगा आपको, ठीक है। और जो यदि आपको हिंदी में कौन पूछे दोस्तों, तो उत्तर पूर्व दोस्तों इसे कहते हैं ईशान कोण कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में दोस्तों इसको कहते हैं वायव्य कोण दोस्तों, क्या कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। और जो आपका याद है दोस्तों, और दक्षिण पश्चिम इसे कहते हैं नैऋत्य कोण दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, नैऋत्य कोण कहते हैं। और दक्षिण पूर्व बचा दोस्तों इसे कहते हैं आग्नेय कोण कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, आग्नेय कोण कहते हैं। तो आपको ये समझ लेना दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, आप बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान वो भारत के किस भाग में हो जाएगा, राजस्थान भारत के यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, उत्तर और पश्चिम दिशा हो जाएगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है दोस्तों। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों वो किस देश से लगती है। अभी आपको थोड़े बहुत वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद में आपको कथन वाले कारण वाले क्वेश्चन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका चीन, बी है दोस्तों नेपाल, और सी है पाकिस्तान, और डी है दोस्तों आपका बांग्लादेश। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों वो लगती है आपकी किससे, पाकिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। और कमेंट करके बताना कि कितनी लगती है, ठीक है, यानी कितनी लंबाई सीमा लगाती है दोस्तों। जो आपका जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है राजस्थान, देखिए राजस्थान का मैप बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा बने वैसा देख लेना, ठीक है। बनाने की कोशिश करूँगा कि अच्छा ही बनाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये राजस्थान हमारा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिला हुआ है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ से होती है, ठीक है, यहाँ से होती है। और कहाँ तक शुरू होती है दोस्तों, ये बाड़मेर तक होती है दोस्तों, यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। कहाँ तक होती है दोस्तों आपकी ये लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है भाई, ठीक है। हाँ मान लीजिए यहाँ तक बाड़मेर है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक आपकी शुरू होती है। तो ये जो राजस्थान दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हो रही है, ये कहाँ से हो रही है,
ये हो रही है आपकी हिंदूमल कोटगांव, एच लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, हिंदूमल कोटगांव श्री गंगानगर से शुरुआत होती है और यहाँ पर बाकासर गांव सागर तहसील बाड़मेर तक होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, वो लंबाई दोस्तों कितनी 1070 किलोमीटर दोस्तों, कितनी है 1070 किलोमीटर है दोस्तों। और इसमें जो जिलों की संख्या राजस्थान की, वो कितने जिले सीमा लगाते हैं दोस्तों, वो आपको कमेंट करके बताना। वो लगाते हैं 5 जिले सीमा लगाते हैं, और कौन कौन से लगाते हैं ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, कौन कौन से लगाते हैं। तो ये हो गई दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो गई। तो आपको जिसका राइट आंसर बताना है दोस्तों वो पाकिस्तान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यदि आपको पसंद आ रहे हो क्वेश्चन और अच्छे लग रहे हो दोस्तों, तो कमेंट करते हुए चलना। ठीक है, कमेंट कर दीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। यानी दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था मैप बनाकर, उसमें से आपको क्वेश्चन बना दिया है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन है दोस्तों, ए है दोस्तों 826, और बी है दोस्तों 1070, सी है दोस्तों 1170, और डी है दोस्तों 1520 है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दोस्तों ये इतना वादा कर दूंगा दोस्तों, इतना वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा दोस्तों उस दिन मैं स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आपको बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन बताए थे और इनमें से क्वेश्चन आपके यहाँ पर छपे हैं दोस्तों। एज इट इज छप जाएंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो हमारी कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबें होती है दोस्तों, उन्हीं के आधारित क्वेश्चन बनाए मैंने। ठीक है, उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन बना दिए। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 1070 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 1070 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन बना दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा समाप्त हो जाएगी आपके यहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका मैकमोहन रेखा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों डूरंड रेखा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नियंत्रण रेखा। फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन तक चेंज नहीं होने दूंगा एग्जाम में दोस्तों, ऑप्शन तक चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यकीन मानेगा आपके इस भाई पर। ठीक है, और विश्वास कर लीजिएगा और पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिप रेखा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिप रेखा। जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों, उसका दूसरा नाम क्या है, रेड क्लिप रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किन क्षेत्रों से लगती है दोस्तों। ठीक है, इन जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा दोस्तों, जो पश्चिमी सीमा का मतलब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान की यहाँ पर रेड क्लिप रेखा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर चल रही थी ना, यहाँ तक श्री गंगानगर से बाड़मेर तक, ये रेड क्लिप रेखा दोस्तों राजस्थान के किन क्षेत्रों से मिलती है। राजस्थान के यहाँ पर 2 राज्य दे दिए दोस्तों, 2 राज्य दे दिए यहाँ पर आपके राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक तो दे दिया आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पंजाब और सिंध प्रांत, और बी दोस्तों सिंध और पंजाब प्रांत। इसके बाद में सी है दोस्तों बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत, और डी है दोस्तों खैबर पख्तून पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत दोस्तों। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के राज्यों के नाम कैसे कैसे है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर को दोस्तों क्रम वाइज बता रहा हूँ दोस्तों, क्रम वाइज से दोस्तों इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पंजाब और सिंध प्रांत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत दोस्तों। ठीक है, ये 2 राज्य दोस्तों पाकिस्तान देश है दोस्तों, पाकिस्तान के 2 राज्य दोस्तों, एक तो पंजाब और एक सिंध प्रांत है दोस्तों। इन दोनों प्रांतों के दोस्तों 9 जिले दोस्तों, 9 जिले यहाँ पर राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं दोस्तों। बहावलपुर, बहवाल नगर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पार का दोस्तों, ये 9 जिले दोस्तों ये आपके सीमा लगाते हैं किसके साथ, राजस्थान के साथ दोस्तों। ये पाकिस्तान के 9 जिले, 2 राज्य पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जो देश है उसके 2 राज्य पंजाब और सिंध प्रांत, और 9 जिले दोस्तों बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पार कर दोस्तों, ये 9 जिले दोस्तों 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है दोस्तों। अब राजस्थान की सीमा दोस्तों भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, यानी राजस्थान दोस्तों कितने अंतर्राज्य के साथ सीमा लगाता है दोस्तों। यानी राजस्थान भारत के कितने अंतर्राज्यों के साथ सीमा लगाता है। जैसे देश के साथ तो एक के साथ लगाता है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ। अब राज्य के साथ बताना किस किस के साथ लगाता है दोस्तों। तो इसके जो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 4 राज्य, बी है दोस्तों 5, बी के बाद में दोस्तों सी है आपका 6,
और डी है दोस्तों आपका 7। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है दोस्तों। 5 कौन कौन सी दोस्तों? पहला था दोस्तों आपका पंजाब, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा राजस्थान लगाता है, ठीक है। पंजाब के बाद में दोस्तों आपका आता है हरियाणा दोस्तों, हरियाणा के साथ लगाता है 1262 किलोमीटर की सीमा दोस्तों। इसके बाद में यूपी आता है दोस्तों, यूपी के साथ लगाता है 877 दोस्तों। यूपी के बाद में दोस्तों आता है एमपी, आता है एमपी के साथ लगाता है 1600 किलोमीटर की सीमा। और दोस्तों अब फिर पांचवा जिला आता है दोस्तों, वो गुजरात आता है, गुजरात के साथ लगाता है 1022 किलोमीटर की सीमा लगाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको पाँचों राज्य बता दिए दोस्तों, पाँचों के साथ कौन कौन से राज्य लगाते हैं सीमा, और कितने राज्य लगाते हैं, और कितनी किलोमीटर की सीमा लगाते हैं, पूरे बता दिए मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है राजस्थान के साथ? आप कमेंट करके आप बताओगे कि मैंने क्या क्या बताया था। अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें एक्सप्लेन किया था दोस्तों, उसी में से क्वेश्चन बन गया। देखिए दोस्तों, इतनी ताजुब की बात है दोस्तों, यानी जहाँ पर एक्सप्लेन मिलेगा वहीं से क्वेश्चन अगला आगे तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर नहीं पर गोला कर लीजिएगा पहले से एग्जाम में, ठीक है। यदि आप नहीं पर एक गोला नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पंजाब है, बी है दोस्तों हरियाणा, सी है गुजरात, और डी है महाराष्ट्र दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सा राज्य है दोस्तों राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि पंजाब दोस्तों 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है, हरियाणा दोस्तों आपका 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और गुजरात दोस्तों 1022 किलोमीटर की सीमा लगाता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा नहीं लगाता दोस्तों? महाराष्ट्र दोस्तों। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगाता है दोस्तों। और दो राज्य बचे दोस्तों, वो बच गया आपके, तो यूपी बच गया। यूपी लगाता है दोस्तों आपका 877 किलोमीटर की सीमा। कितना लगाता है यूपी? 877। और एमपी लगाता है दोस्तों आपका कितना? 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर पश्चिम सीमा किस राज्य से लगती है दोस्तों? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बताना आपको कि उत्तर पश्चिम में दोस्तों, जैसे राजस्थान है दोस्तों, मान लीजिए मैं राजस्थान बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कैसा बन सकता है। अब उत्तर पश्चिम में दोस्तों यहाँ पर 4 लाइनें खींच लीजिए, ठीक है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कौन सा राज्य सीमा लगाता है दोस्तों, ये बताना आपको, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य सीमा लगाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों पंजाब, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश। फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे लॉर्ड, लो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अब देखना मैं यहाँ पर बताता हुआ चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर इसका मैं राइट आंसर बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीमा लगाता है दोस्तों उत्तर पश्चिम में दोस्तों आपका लगता है पंजाब, पंजाब के बाद में फिर यहाँ पर आता है दोस्तों हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद में दोस्तों फिर यहाँ पर आता है दोस्तों आपका यूपी, यूपी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों एमपी, एमपी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम इधर आता है दोस्तों गुजरात आता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए फटाफट से, ठीक है। पंजाब है दोस्तों, पंजाब उत्तर पश्चिम में आ रहा है दोस्तों, फिर गुजरात दोस्तों दक्षिण में आ रहा है, तो गुजरात यहाँ पर नहीं आ जाएगा। फिर मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश भी यहाँ पर आ रहा है, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में हो गया दोस्तों। कहाँ पर गया? मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में गया, तो मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पर दोस्तों पूर्व में उत्तर प्रदेश आ रहा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा दोस्तों, मेरे लोग क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा किस राज्य से लगती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 18 नंबर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाफट से, 18 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको दोनों दोस्तों, पाँचों के 5 जिले बता दिए मैंने दोस्तों। मैंने कहा था, हर बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पर एक्सप्लेन होगा, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान रख लेना, इसलिए जहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम सीमा ये राजस्थान बन गया, मान लीजिए। अब आके पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम सीमा ये वाली सीमा कौन सा राज्य लगाता है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा दोस्तों ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन है गुजरात, सी है पंजाब, और डी है उत्तर प्रदेश दोस्तों। हरियाणा देखिए दोस्तों, हरियाणा कहाँ पर लगा रहता है दोस्तों आपका? हरियाणा लगा रहता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। हरियाणा यहाँ पर था। इसके बाद में गुजरात दोस्तों, गुजरात था यहाँ पर आपका, गुजरात यहाँ पे था। और पंजाब दोस्तों, पंजाब यहाँ पे था। और उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर था आपको, था उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश कहाँ पे था? मध्य प्रदेश यहाँ पे था। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वो था आपका पाकिस्तान था दोस्तों, ठीक है। पांचों बता दिए मैंने आपको, यहाँ पर कौन था? पाकिस्तान था। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, दक्षिण पश्चिम में कौन है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में आपका कौन है यहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में गुजरात हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य सीमा लगाता है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर
बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा दोस्तों मुख्यतः किन 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 राज्यों से संबंधित? दक्षिण पूर्वी सीमा दोस्तों बन गया ना फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ इसी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा मुख्यतः किन राज्यों से संबंधित है? दक्षिण पूर्वी था ना दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर है दोस्तों यहाँ पर गुजरात और पंजाब, बी है दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी है दोस्तों हरियाणा और पंजाब, और डी है दोस्तों यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये 4 बन गई दिशाएं। अब यहाँ पर दिशा आगे आपको नहीं आता ना, तो दिशा बनाकर कर लीजिए। ठीक है, गुजरात और पंजाब दोस्तों, गुजरात तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका, और पंजाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश यहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश सही है, उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, यूपी भी सही है, तो लगभग ये हो जाएगा आंसर। फिर हरियाणा दोस्तों, हरियाणा कहाँ पे था? यहाँ पे था, और पंजाब भी यहाँ पे था। हरियाणा पंजाब उत्तर में थे, तो ये भी नहीं होगा। और गुजरात और महाराष्ट्र दोस्तों राजस्थानी सीमा ही नहीं लगा था, इसे काटते हुए चलिए, बचेगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 20वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है दोस्तों? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 20 डिग्री 03 मिनट से 28 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर इसके बाद में दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों। फिर इसके बाद में 25 डिग्री 03 मिनट से 32 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये राजस्थान बन गया, राजस्थान में यहाँ पर बनाकर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बन गया, आपको मान लीजिए राजस्थान बन गया। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों यहाँ से शुरू होगा दोस्तों, कहाँ से? यहाँ से, और यहाँ तक शुरू होगा अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, वो शुरू हुआ आपका कहाँ से? कलर ले लेता हूँ मैं अच्छा सा, नीला सही है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से दोस्तों, उत्तरी अक्षांश रखी हुई राजस्थान कर्क रेखा के, ये हाँ कर्क रेखा जो भूमध्य रेखा दोस्तों उसके ऊपर में कर्क रेखा के लगभग उत्तर में दोस्तों राजस्थान है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से दोस्तों 30 डिग्री और 30 डिग्री और कितना मिनट होगा दोस्तों? 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अक्षांश क्यों हो रहा है दोस्तों? कि राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए राजस्थान की अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान में स्थिति आती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहीं पे मैं आपको बताता हूँ देशांतरी विस्तार बता देता हूँ दोस्तों, देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार दोस्तों वो आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से दोस्तों 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्षांश और देशांतर विस्तार, मैंने आपको बता दिया। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का देशांतरी विस्तार लगभग कितना? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, देशांतरी विस्तार मैंने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका है? होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। और आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है आज के लिए ये 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का जो कल है दोस्तों तो आपके लिए 30 क्वेश्चन और आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कल या तो शाम तक डाल दूंगा दोस्तों, या फिर कल आपके लिए 30 क्वेश्चन और आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए यही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके भाई के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर तो बनता है दोस्तों। ठीक है, इतनी मेहनत करके आप ये क्वेश्चन लेकर आए हो। ठीक है, कल से दोस्तों पूरी क्वेश्चन की वीडियो बनी हुई देख लीजिए, मेरे पास 50 के 50 क्वेश्चन है दोस्तों, पीडीएफ बनी हुई है। ठीक है, ये मान के मत चलिएगा, देखिए कथन वाले क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन सारे बने हुए मेरे पास 50 के 50 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका
सपोर्ट दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका परिवार है दोस्तों, बीएसबी ब्रदर क्लासेज, ये नया नया ही शुरू हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको आगे बढ़ाना आप सभी की जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, आप जिम्मेदारी निभाइएगा अपनी, और जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं अपनी, और मिलकर दोनों करेंगे सीटी एग्जाम को पास। तो ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं।